Hello, Bachcho. Let's read the question. The question says two buses started simultaneously towards each other from towns A and B, which are 480 kilometers apart. It took the first bus traveling from A to B 8 hours to cover the distance, and second bus traveling from B to A 10 hours. Determine when the buses will meet after starting and at what distance from A. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होता है द पहला कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो ये होगा कि अगर दो बॉडीज है, बॉडी ए और बॉडी बी, और दोनों बॉडीज अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करिए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों बॉडीज एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करिए एंड बोथ द बॉडीज दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देन जो टोटल वेलोसिटी हो जाता है ना ऑफ मोशन, वो हो जाता है इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स। टोटल स्पीड जिस तरह से, तो अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो टोटल स्पीड हमारे सिस्टम का हो जाता है इन दोनों बॉडीज का स्पीड का सम। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो हमें कहा गया कि हमारे पास दो बस है, तो ये बस 1 है और ये बस 2 है, और ये टाउन ए है और ये टाउन बी है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमको दिया गया है यह है इक्वल टू 480 किलोमीटर्स। तो हमें कहा गया है कि बस ए को, सॉरी, हमारे दो बसेस है, तो बस 1 को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो टाइम लगता है वो है इक्वल टू 8 आवर्स, जबकि हमारा जो बस सेकंड बस है उसको पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाने के लिए जो टाइम लगता है वो है इक्वल टू 10 आवर्स। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो बस 1 है इसका जो स्पीड होगा ये कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू कितना, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल्ड है हमारा 480 किलोमीटर्स, और टोटल टाइम हमारा टेकन है इज इक्वल टू 8 आवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका स्पीड हो जाएगा इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली हमारा जो बस नंबर 2 होगा उसका जो स्पीड होगा वो हो जाएगा इक्वल टू, अगेन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 आवर्स, और ये हमको देता है टू बी इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें मिलके दोनों स्पीड बस के 68 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर, और हम देखते हैं कि जो दोनों बसेस है वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब वो दोनों सेम डायरेक्शन में अप्रोच कर एक दूसरे की तरफ, तो बस 1 इस तरफ जा रहा है और बस 2 इस तरफ जा रहा है। तो हमारा जो टोटल स्पीड होगा सिस्टम का, टोटल स्पीड होगा, टोटल स्पीड्स इन विच द डिस्टेंस इज बीइंग ट्रैवल्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस इज बीइंग ट्रैवल्ड, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली टोटल डिस्टेंस 480 डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड ऑफ द सिस्टम, जो कि है हमारा 60 प्लस 48 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम यहाँ पे लिखे हमारा टोटल स्पीड, टी स्पीड हो जाएगा इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 108 किलोमीटर पर आवर, और ये होता है इक्वल टू 4.44 आवर्स। तो ये टोटल स्पीड है हमारा 108 किलोमीटर पर आवर, और 4.44 आवर्स हो गया हमारा टोटल टाइम टेकन। तो इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है ए एंड बी, और ए एंड बीच का डिस्टेंस जो हमको दिया गया है वो कितना दिया गया था, 480 किलोमीटर्स। अब बस 1 और बस 2 एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इसका स्पीड हमने फाइंड आउट किया 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड बस बी का हमने फाइंड आउट किया 48 किलोमीटर पर आवर। सो जो टोटल स्पीड हो गया सिस्टम का, जो टोटल स्पीड वो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 48 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाता है इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इस रेट में हमारा डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 108 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इस रेट में हमारा, इस स्पीड में हमारा डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, तो टोटल हमारा कितना टाइम लेगा टू कवर द 480 किलोमीटर डिस्टेंस। टोटल टाइम टेकन हमारा हमने फाइंड आउट किया, कैपिटल टी इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 108
आवर्स होगा ये, दैट इज इक्वल टू 4.44 आवर। इसका मतलब 4.44 आवर्स के बाद हमारा पॉइंट सी पे हमारे बोथ द बसेस वो मीट करेंगे। मतलब पॉइंट सी पे हमारा बस 1 और बस 2 जो है वो साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 4.44 आवर्स के बाद हमारा बस 1 एंड बस 2 दोनों मीट करेंगे। और इस टाइम में हमने फाइंड आउट किया था, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना when the bus will start, after what time they will meet. So this is the time required. After 4.44 hours they will meet each other, and at what distance from A. So इस पॉइंट C का डिस्टेंस फ्रॉम A कितना हो जाएगा? सो ये डिस्टेंस हो जाएगा सिंपली इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, इधर सिंपली हो जाएगा क्या, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई T। तो स्पीड हमारा फर्स्ट बस का कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, सो ये होगा 60 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 4.44 आवर्स, और ये हो जाएगा टू बी इक्वल टू 266.4 किलोमीटर्स। सो हमने फाइंड आउट किया कि आफ्टर 4.44 आवर्स हमारे दोनों बसेस मीट करेंगे, और जिस पॉइंट में मीट करेंगे उसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू 266.4 किलोमीटर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।